थ्रू। नेक्स्ट दिया है ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क, यानी कि अपने गोल्स को एक स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना। टू अचीव बिगर गोल्स इट इज़ एसेंशियल टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर एक्शनेबल टास्क, यानी कि बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम उस टास्क को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें जो कि क्रियात्मक हो। ठीक है। अडॉप्ट द स्मार्ट स्ट्रैटेजी वाइल सेटिंग एंड डिफाइन योर टारगेट, यानी कि हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब यहाँ पर होता क्या है? स्मार्ट इज एन एक्रोनिम फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, यानी कि एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। ठीक है। तो हमें अपने टास्क को, जो भी हमें गोल अचीव करने, हमें उन्हें इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अचीव करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये देखिए, एक दिया है अडॉप्टिंग स्मार्ट स्ट्रैटेजी मीन्स यू कैन क्लैरिफाई योर आइडियाज, फोकस योर एफर्ट, यूज योर टाइम एंड रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अचीविंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। यानी कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करने का मतलब है कि आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, आपका फोकस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके एफर्ट्स आपके गोल के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होने चाहिए। ठीक है। आप किस तरह से टाइम और रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो वो एक मैनेज वे में होना चाहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है स्मार्ट का, पहला है एस, स्पेसिफिक। ठीक, यानी कि कोई विशिष्ट तरीका यहाँ दिया हुआ है, जैसे अ वेल डिफाइंड टास्क हेल्प्स यू टू फोकस योर एफर्ट, यानी कि जो भी एक वेल डिफाइंड टास्क होता है वो आपको आपके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी सहायता करता है। ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप किस तरह से फोकस बनाते हैं अपना, उसमें काफ़ी एफर्ट डालता है। यहाँ पर एक ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आई विल कवर माई सिलेबस इन टाइम। इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं कि आई विल कंप्लीट सब्जेक्ट ए बाय टुमारो। ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसे अपने भाषा में समझ सकते हैं कि हमेशा हमें जब भी कोई गोल अचीव करना हो तो हमें एक वेल डिफाइंड टास्क को से शुरू करनी चाहिए। हमें अपने टास्क पर हमेशा फोकस करना चाहिए, अच्छा एफर्ट डालना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरेबल, यानी कि औसत परिणाम आपका आना चाहिए। औसतन आप ऐसे गोल को सेट करो कि उसमें आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट ज़रूर मिले। अ गोल विदाउट अ मेजरेबल आउटकम इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स कंपटीशन विदाउट अ स्कोर बोर्ड, यानी कि औसत परिणाम को आप कह सकते हैं कि बिना स्कोर बोर्ड का, जैसा एक कोई खेल हो, उसी तरीके से एक ऐसा टारगेट होता है जिसका कोई आउटकम नहीं निकलता। ठीक है। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने मतलब कहते हैं अपने टारगेट को इस तरह से सेट करना चाहिए, इस तरह से डिफाइन करना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम पॉजिटिव वे में निकले। नेक्स्ट है आपका अचीवेबल, यानी कि ऐसा लक्ष्य, ठीक है, सेट टारगेट दैट आर रियलिस्टिक एंड कैन बी अचीव्ड, यानी हमें ऐसा लक्ष्य चुनना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, यानी जो कि यथार्थ हो और जिसे हम अचीव कर सकें, जिसे हम प्राप्त कर सकें। सेटिंग अनअटेनेबल टारगेट रिजल्ट्स इन अ फॉल्स सेंस ऑफ फेल्योर, लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड लो सेल्फ रिगार्ड, यानी कि जब भी हम कोई ऐसा लक्ष्य सेट करते हैं जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जो काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल होता है, जो हमारे क्राइटेरिया से बाहर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें विफलता मिलती है, हमारे जो मोटिवेशन, हमारी जो प्रेरणा होती है उसमें कमी आती है, और जो हमारा आत्मविश्वास होता है, ठीक है, उसमें हमें कमी आती है और हमारे अंदर गलत भावनाएं फिर अपने आप को लेकर उत्पन्न होने लगती हैं। इस वजह से जो भी टारगेट हम सेट कर रहे हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो। नेक्स्ट है आपका रियलिस्टिक, यानी कि रियलिस्टिक कह सकते हैं यथार्थ हो आपका। ठीक है। डिवाइस अ रियलिस्टिक प्लान, यानी कि
हमें एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, जो कि यथार्थ हो। यहाँ पर सॉरी मैंने अचीवेबल का गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया। अचीवेबल मतलब होता है कि जो प्राप्त कर सकें हम, जो प्राप्य हो, ठीक है, जिसे हम अच्छे से प्राप्त कर सकें। और रियलिस्टिक मतलब होता है यथार्थवादी, ठीक है। तो डिवाइस अ रियलिस्टिक प्लान, यानी कि एक रियलिस्टिक मतलब ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो जिसे हम आसानी से मैनेज कर सकें, जिससे जो यथार्थवादी हो, जिसका एक आउटकम ज़रूर निकले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर फिर से वही सेम एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए। आई विल डिवोट 8 hours टू माई स्टडीज़ आफ्टर स्कूल एवरी डे, ठीक है। इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं कि आई विल स्टडी 3 to 4 hours रेगुलरली। तो इस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये ज़्यादा ही यथार्थवादी लगता है। नेक्स्ट है आपका टाइम बाउंड, यानी कि समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए आपके गोल की। अ टाइम बाउंड टारगेट इन्फॉर्म्स यू वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग एट द राइट पेस और नॉट। यानी कि जो समय सीमा हम निर्धारित करते हैं, उसके द्वारा ये जो समय सीमा हम बनाते हैं उसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि आप जो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप जो काम कर रहे हैं और जितनी प्रोग्रेस आपने की है वो प्रोग्रेस एक राइट वे में हुई है या एक रॉन्ग वे में हुई है, ठीक है। तो हमेशा हमें टाइम बाउंड एक लेकर चलना चाहिए ताकि हम टाइम टाइम पे उसका एक आउटकम चेक किया करें और हमें ये पता चलता रहे कि हम जिस जिस गोल को अचीव करने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, हम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि इट रिफर्स टू मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली सो दैट द राइट टाइम इज एलोकेटेड टू द राइट एक्टिविटी। यानी कि ये क्या करता है, हमें टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करता है। टाइम मैनेजमेंट हमारे किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक टाइम में उसे फिनिश करना होता है। अगर हम एक टाइम डिसाइड करके चलते हैं तो हमारा एफर्ट ज़्यादा होता है, हम एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं उसमें, ठीक है। हम अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ को करने में, उस काम को करने में। और हमें ये भी देखना होता है कि जो हम अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं वो टाइम हम अपने राइट एक्टिविटी, सही क्रियाओं में लगा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउज इंडिविजुअल टू असाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू एक्टिविटीज़ एज पर देयर इम्पॉर्टेंस। यानी जब भी हम कोई टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो हमें हमारे काम को एक उनके इम्पॉर्टेंस के थ्रू, उनके प्रायोरिटी के थ्रू एक टाइम स्लॉट डिवाइड करने में मदद करता है। हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि हम कौन से काम को किस प्रायोरिटी में कर रहे हैं, किस टाइम स्लॉट में कर रहे हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही आता है जैसे प्लानिंग, हम किस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे प्लानिंग है, गिव टाइम स्लॉट है, प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल, लर्न टू से नो एंड स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग मीन्स कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज प्लानिंग। यानी किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं किसी चीज़ का तो हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें हमारे वर्कलोड को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। हमें हर एक वीक, मंथ, दिन, सालों, इन सब में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इन सब में हमें ये सीखते रहना चाहिए कि हम किस तरह से प्लान हम कर रहे हैं, किन चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा हमें यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक रहना चाहिए हर एक टाइम पर, कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक राइट वे में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर नहीं, हम जो प्लान करके बैठे हैं, हम जिस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो हम सही वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब भी आप कोई अपना टाइम मैनेजमेंट आप प्लानिंग के थ्रू करते हैं, जब भी कोई भी काम आप प्लानिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो ये आपको और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाता है, और भी ज़्यादा सेल्फ मैनेज बनाता है, ठीक है। जब भी आप प्लान कर रहे होते हैं तो ये हमेशा ये देता है कि ये हमेशा ये दर्शाता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है, आप किसी काम को कितने समय में कर सकते हैं, ठीक है। कितने काम को आप एक टाइम में करने में सक्षम हैं, कितने एफर्ट आपने यूज़ किए हैं उस टाइम में अपने वर्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आपके टाइम मैनेजमेंट के प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।
यहाँ पर दिया है एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइम, यानी कि यही जो गिव टाइम स्लॉट। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी काम करते समय हमें सबसे पहले तो हर एक काम के लिए एक टाइम स्लॉट देना चाहिए कि हम इस काम को कितने समय में कर लेंगे, कितने समय में हम इस प्लान को इफ़ेक्टिव तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं या इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन अ डिबेट इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट कॉन्टेस्ट एस्टिमेट हाउ मच रिसर्च टाइम यू नीड, यानी कि किसी अगर डिबेट में आप को पार्ट लेना है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो रिसर्च है उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसे उस पर कितना टाइम देते हैं, हम कितने टाइम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम अपने दिमाग में बैठाते हैं और हम उन्हें किस तरह से, और जब भी डिबेट करते हैं तो हम किस तरह से उन्हें सामने वाले को दर्शाते हैं या फिर उसके सामने किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे टाइम स्लॉट, टाइम मैनेजमेंट में ही प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल। अब क्या दिया हुआ है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम हम प्लान करके कर रहे हैं, जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं, उसमें हमें जो भी काम करना है हम उन्हें किस प्रायोरिटी पे करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कुछ लोग का तरीका होता है कि वो पहले डिफ़िकल्ट वर्क को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद जो इजी वर्क होता है उसे निपटाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इजी वर्क होता है उन्हें निपटाते हैं और फिर डिफ़िकल्ट प्लान पे वर्क करते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क पे वर्क करते हैं। ठीक है, आप एक सिंगल डे में आपको क्या क्या काम करने हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना होगा। फिर आप किस तरह से अपने काम को शेड्यूल करते हैं, किस तरह से आपको हर एक चीज़ करनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है लर्न टू से नो, यानी कि आपको नहीं कहना हमेशा सीखना चाहिए। हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेते समय, किसी भी नए काम को लेते समय हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि हमारा शेड्यूल क्या है। ठीक है, हमारी जो लिस्ट है आगे वर्क की वो कब तक अभी मतलब कब तक हमारी लिस्ट अभी है, पेंडिंग में है काम करने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पुराना काम पेंडिंग होता है और हम नया काम भी ले लेते हैं, तो हमारे ऊपर एक वर्कलोड आ जाता है। इस वजह से कोई भी नया काम करते समय, कोई भी नया काम हमें लेते समय ये देखना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो काम कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है तो हमेशा हमें वो काम लेने में मना कर देना चाहिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ बोला गया है लर्न टू से नो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, यानी कि आप अपना जो टाइम है, जो अपना जो सही समय है वो किस एक्टिविटी में लगा रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी में लगा रहे हैं, किस तरह से आप उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके गोल को अचीव करने में, आपके टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये चीज़ें आपको एक एक टॉपिक क्यों प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से एक एक लाइन इसलिए नहीं रीड करके बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बुक डिफरेंट ख़रीद रखी हैं, तो लेकिन उन सारी बुक में जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि ये आपका चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके जो सिलेबस में के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आनी है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इस वजह से मैं आपको सिर्फ जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। इसी वजह से मैं खुद से आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ताकि बुक्स भले ही डिफरेंट है आपकी, लेकिन आप सबके नोट्स जो हैं वो एक प्रॉपर वे में एक जैसे नोट्स हों आपके। ठीक है, तो इस वजह से अपनी बुक से आप ये चीज़ें पढ़िएगा। अगर कोई नई चीज़ आपको मिलती है तो एक बार मुझे भी बताइएगा, खुद भी कोशिश करिएगा पढ़ने की और उन्हें समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी और जो आपके अगर डिफरेंट बुक है उसमें से भी। ठीक है।